लेकिन सुभागी यूं चुपचाप बैठने वाली स्त्री न थी। वह क्रोध से भरी हुई कालिकादीन के घर गई और उसकी स्त्री को खूब लथेड़ा। कल का बानी, आज का सेठ, खेत जोतने चले हैं देखें। कौन मेरी खेत में हल ले जाता है, अपना और उसका लोहू एक कर दूं। पड़ोसियों ने उसका पक्ष लिया। सब तो हैं, आपस में यह चढ़ाव उतरी नहीं करना चाहिए। नारायण ने धन दिया तो क्या गरीबों को कुचलते फिरेंगे। सुभागी ने समझा मैंने मैदान मार लिया। उसका चित्त शांत हो गया, किंतु वही आयु जो पानी में लहरें पैदा करती है, वृक्षों को जड़ से उखाड़ डालती है। सुभागी तो पड़ोसियों की पंचायत में अपने दुखड़े रोती और कालिकादीन की स्त्री से छेड़ छेड़ लड़ती। इधर गिरधारी अपने द्वार पर बैठा हुआ सोचता, अब मेरा क्या हाल होगा, अब यह जीवन कैसे कटेगा। ये लड़के किसके द्वार पर जाएंगे। मजदूरी का विचार करते ही उसका हृदय व्याकुल हो जाता। इतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान का सुख भोगने के बाद अधम चाकरी की शरण लेने के बदले वह मर जाना अच्छा समझता था। वह अब तक गृहस्थ था। उसकी गणना गांव के भले आदमियों में थी। उसे गांव के मामले में बोलने का अधिकार था। उसके घर में धन न था, पर मान था। नाई, बढ़ई, कुम्हार, पुरोहित, भाट, चौकीदार, ये सब उसका मुंह ताकते थे। अब यह मर्यादा कहाँ। अब कौन उसकी बात पूछेगा, कौन उसके द्वार पर आवेगा। अब उसे किसी के बराबर बैठने का, किसी के बीच में बोलने का हक नहीं रहा। अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। अब पहर रात रहे कौन बैलों को नांद में लगावेगा। वह दिन अब कहाँ, जब गीत गा गाकर हल चलाता था। अपने लहलहाते हुए खेतों को देखकर फूला न समाता था। खलिहान में अनाज का ढेर सामने रखे अपने को राजा समझता था। अब अनाज के टोकरे भर भर कर कौन लावेगा। अब खत्ते कहाँ, बखार कहाँ। यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती थी। गांव के दो चार सज्जन जो कालिका दीन से जलते थे, कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने आया करते थे, पर वह उनसे भी खुलकर न बोलता। उसे मालूम होता था कि मैं सबकी नज़र में गिर गया हूँ। अगर कोई समझाता कि तुमने क्रिया कर्म में व्यर्थ इतने रुपए उड़ा दिए, तो उसे बहुत दुख होता। वह अपने उस काम पर जरा भी न पछताता। मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होगा, पर दादा के ऋण से उऋण हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में 4 बार खिलाकर खाया, क्या मरने के पीछे इन्हें पिंडे पानी को तरसाता। इस प्रकार 3 मास बीत गए और आषाढ़ आ पहुंचा। आकाश में घटाएं आईं, पानी गिरा। किसान हल जुए ठीक करने लगे, बढ़ई हलों की मरम्मत करने लगा। गिरधारी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता, कभी बाहर आता, अपने हलों को निकाल निकाल देखता। उसकी मुट्ठियां टूट गई हैं, इसकी फाल ढीली हो गई है, जुए में सैला नहीं है। यह देखते देखते वह एक क्षण अपने को भूल गया। दौड़ा हुआ बढ़ई के यहाँ गया और बोला, रज्जू, मेरे हल भी बिगड़े हुए हैं, चलो बना दो। रज्जू ने उसकी ओर करुण भाव से देखा और अपना काम करने लगा। गिरधारी को होश आ गया, नींद से चौंक पड़ा। ग्लानि से उसका सिर झुक गया, आंखें भर आई, चुपचाप घर चला आया। गांव के चारों ओर हलचल मची हुई थी। कोई सन के बीज खोजता फिरता था, कोई जमींदार के चौपाल से धान के बीज लिए आता था। कहीं सलाह होती थी किस खेत में क्या बोना चाहिए, कहीं चर्चा होती थी कि पानी बहुत बरस गया, 2-4 दिन ठहरकर बोना चाहिए। गिरधारी ये बातें सुनता और जलहीन मछली की तरह तड़पता था।